हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो 3 से 5 नंबर जरूर मिलेगा। जो बिहार बोर्ड के परीक्षा में 3 से 5 नंबर का जरूर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए वीडियो को लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं ना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं एकदम बिल्कुल आसान भाषा में। क्या इकोनॉमिक्स ना। तो सबसे पहले कहते हैं कि सतत विकास है क्या। सतत विकास क्या है। तो याद रखिए कि सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान की जरूरत पूर्ति करता है। यानी कि अभी हम लोग को वर्तमान में जो सामान की जरूरत होगा वो पूर्ति करता है, बिना भविष्य के पीढ़ियों के जरूरतों को नुकसान पहुंचाए। यानी कि जो भविष्य के लिए है, जो भविष्य के लिए वस्तु है वो तो है ही है, उसका नुकसान कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन वर्तमान में वही वस्तु को ज़रूरत हमको हो रहा है, पड़ रहा है, तो उसको भी ज़रूरत पूरा पूरा हो जाता है। उसी को कहते हैं हम लोग क्या, सतत विकास ना। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सतत विकास। चलिए आगे आगे कह रहा है कि ब्रूटलैंड आयोग है क्या। ब्रूटलैंड आयोग है क्या ना। तो चलिए देखते हैं। कहता है कि यह बताता है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकता बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यताओं से समझौता किए की जाती है ना। यानी कि कहने का अर्थ कुछ हुआ यहाँ पे, चुप रहना। तो क्या हम बोले कि यह बताता है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकता तो पूरी होती है, बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यताओं को समझौता किए। यानी कि भविष्य के लिए ये सब रहता है, वर्तमान में भी पूरी हो जाता है ना। चलिए आगे आगे क्या रहा कि आर्थिक नियोजन है क्या। आर्थिक नियोजन, तो याद रखिएगा कि जब कोई सरकार देश के संसाधनों का सही उपयोग करता है ना। क्या बोले कि कोई भी सरकार ना, अगर देश के संसाधनों का सही उपयोग और तेज विकास, यानी कि देश के तेज विकास के लिए उपयोग करता है एवं सामाजिक न्याय के लिए भी उपयोग करता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग आर्थिक नियोजन। क्या बोले कि कोई भी सरकार हो, देश का जो संसाधन है, देश का संसाधन का सही उपयोग करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग आर्थिक नियोजन कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आर्थिक नियोजन कहते हैं ना। चलिए कुछ देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आंसर ना। चलिए देख लेते हैं ना। तो पहला है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो याद रखिए कि भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा कि इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री ना। तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, प्रथम प्रधानमंत्री एवं प्रथम अध्यक्ष योजना आयोग है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना। हाँ, कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब कह रहे हैं कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। तो याद रखिए कि वर्तमान में अभी प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी। कौन है, नरेंद्र मोदी अभी अध्यक्ष यही है ना। कह रहे हैं कि भारत में अभी तक 10 पंचवर्षीय योजना पूरी हो चुका है। कितने पूरी हो गया है, 10 पंचवर्षीय योजना पूरी हो चुकी है ना। तो चलिए देख लेते हैं पारा पारी 10 कौन कौन है, पारा पारी देख लेते हैं। तो याद रखिएगा और यहाँ बोल रहा है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब हुआ था। पंचवर्षीय में कौन चीज, 5 वर्ष पर पूरा होता है। क्या वर्ष पूरा होता है, 5 वर्ष पर पूरा होता है। तो पहले हुआ था 1951 से लेकर 1956 तक। कब से कब तक हुआ था, 1951 से लेकर 56 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो 56 से लेकर 61 तक। कब से कब हुआ था, 56 से लेकर 61 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब पूरा हुआ था, तो 61 से लेकर 66 तक ना। कब से कब तक पूरा हुआ था, 61 से लेकर 66 तक। चौथी का रहा है, चौथी पंचवर्षीय योजना कब पूरा हुआ था। तो यहाँ पे 3 साल गैप हो गया था। कैसा साल गैप हो गया था, 3 साल। तो शुरू हुआ था 1969 से लेकर 74 तक। कब से कब तक शुरू हुआ था 1969 से लेकर 74 तक। वैसे ही पांचवी कब हुआ था, तो 1974 से लेकर 1978 तक। 1974 से लेकर का 1978
तक हुआ था, ये 4 साल का हुआ था लगभग, लग रहा है ना। हाँ, तो अब आता है छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 1985 तक। 1980 से लेकर 1985, सातवीं इसी बोल रहा है कि 1985 से लेकर 1990, 1985 से लेकर 1990 ना। वैसे ही अगर 11वीं का है, 11वीं का है तो 2007 से लेकर 2012 तक हुआ था। कब से कब हुआ था? 2007 से लेकर 2012 तक ना। तो यही हुआ था ना। अगर तो एक पारा पारी सब याद कर लीजिएगा। अगला कह रहा है कि NDC यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तो इसका गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। कब हुआ था इसका गठन? 6 अगस्त 1952 ईस्वी को ना। तो आगे कह रहा है कि इसका गठन किस लिए हुआ था? तो आर्थिक नियोजन हेतु के लिए। किस लिए हुआ था? आर्थिक नियोजन हेतु के लिए, आर्थिक नियोजन हेतु के लिए किया गया था। क्यों किया गया था? जिसमें राज्य सरकार तथा योजना आयोग के बीच तालमेल बैठाना होता है। क्या होता है? योजना आयोग के बीच, सरकार के बीच तालमेल बैठाने के लिए बनाया गया था NDC। NDC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, क्या कह रहा है कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य योजना आयोग का होता है। जो प्रत्येक 5 वर्ष पर योजना आयोग होता है, योजना होता है, वो किसका होता है? योजना आयोग बनाता है पंचवर्षीय योजना ना। कह रहा है कि योजना आयोग को नाम बदलकर नीति आयोग कब रखा गया था? तो 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को रखा गया था। कौची योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया था? नीति आयोग। क्या रखा गया था? नीति आयोग रखा गया था ना। कह रहा कि भारत में आर्थिक विकास का श्रेय यानी कि नियोजन को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? नियोजन को दिया जाता है। आगे कह रहा है कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग नाम की घोषणा कब के? तो 2014 में कर दिया गया था। कब? 2014 में। और 2015 में बदल के रखाया था नाम ना, 2015 में रखाया था ना। हाँ, तो चलिए यही पर आगे है कि समावेशी विकास क्या है? समावेशी विकास क्या है? तो कह रहा कि वह विकास जिसमें समाज के सभी वर्ग, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो ना, किसी भी कास्ट के हो, तो समाज के सभी वर्गों को विकास का समान लाभ मिलता है, यानी कि एक समान दर्जा मिलता है। अगर कोई के राशन मिल रहा है 2 किलो तो सबको 2 किलो मिलेगा, कोई के 5 किलो नहीं मिलेगा ना। तो क्या हम बोले कि एग्जाम्पल में, उदाहरण में, गरीब को नौकरी मिले और बच्चों को शिक्षा मिले और गाँव की सड़कें तक बिजली पहुंचे ना, इसी को कैसे कहते हैं? समावेशी विकास कहते हैं ना। चलिए दूसरा कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है कि मौद्रिक विकास क्या होता है? मौद्रिक, जो मुद्रा से विकास हो, जो मुद्रा से विकास ना। तो ऐसे कह रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि तथा उसके प्रभावी उपयोग को मौद्रिक विकास कहते हैं। कि जो मुद्रा के द्वारा विकसित होता है, जो मुद्रा के द्वारा विकास होता है, उसे मौद्रिक विकास कहते हैं। उसे कौन सी बुक कहते हैं? मौद्रिक विकास कहते हैं। अब आता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली है क्या? वस्तु विनिमय प्रणाली, तो याद रखिएगा कि सबसे पहले बहुत साल पहले, बहुत करोड़ों साल पहले ना, बहुत साल पहले कि वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था। कौन सी? अगर आप कोई वस्तु दीजिएगा तो हम उसको मुद्रा नहीं देंगे, वस्तुएं देंगे। क्या देंगे हम? वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु के बदले